तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे संविधान के निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से संबंधित टॉप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो हम कराएंगे इस वीडियो में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान के निर्माता या शिल्पकार तथा दलितों के मसीहा के रूप में विख्यात हैं। तो आइए जानते हैं इनसे संबंधित जो भी प्रश्न हैं बन सकते हैं वो हम लेके आए हैं। डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में। अगला प्रश्न है डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जो है मध्य प्रदेश इंदौर की महू छावनी में हुआ था। अगला प्रश्न है डॉक्टर अम्बेडकर के पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम था रामजी मोलाजी सकपाल। अगला है डॉक्टर अम्बेडकर की माता का नाम क्या था? तो इनका नाम था भीमा बाई। डॉक्टर अम्बेडकर के पिता क्या करते थे? इनके पिता जो है सेना में सूबेदार थे। अगला है डॉक्टर अम्बेडकर की माता का देहांत कब हुआ था? तो अम्बेडकर जी की माता का देहांत जो है 1896 में हुआ था। अगला है डॉक्टर अम्बेडकर की माता के देहांत के वक्त उनकी आयु कितनी थी? तो जब इनकी माता का देहांत हुआ तब अम्बेडकर जी जो है 5 वर्ष के थे। डॉक्टर अम्बेडकर किस जात से थे? ये जो है महार जात के थे। अगला है महार जात को कैसा माना जाता है? तो ये अछूत जो है निम्न वर्ग का माना जाता है। डॉक्टर अम्बेडकर को स्कूल में कहाँ बिठाया जाता था? तो इनको जो है क्लास से बाहर बिठाया जाता था। अगला है डॉक्टर अम्बेडकर जी को स्कूल में पानी कैसे पिलाया जाता था? तो इनको जो है ऊंची जाति का व्यक्ति ऊंचाई से पानी उनके हाथों पर डालता था। बाबा साहेब का विवाह कब और किससे हुआ? इनका विवाह जो है 1906 में हुआ, वो रमाबाई से। अगला है बाबा साहेब ने मैट्रिक परीक्षा कब पास की थी? तो इन्होंने जो है 1907 में मैट्रिक परीक्षा पास की। अगला प्रश्न है डॉक्टर अम्बेडकर की मुंबई विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने से क्या हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत में कॉलेज में प्रवेश लेने वाले पहले अस्पृश्य बन गए थे। गायकवाड़ के महाराज ने डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ने कहाँ भेजा था? तो इन्होंने जो है कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका भेजा था। अगला प्रश्न है बैरिस्टर के अध्ययन के लिए बाबा साहेब कहाँ और कब गए थे? तो ये 11 नवंबर 1917 को लंदन गए थे। अगला है बड़ौदा के महाराजा ने डॉक्टर अम्बेडकर को अपने यहाँ किस पद पर रखा? तो इन्होंने अपने यहाँ इन्हें सैन्य सचिव पद पर रखा था। अगला है बाबा साहेब ने सैन्य सचिव पद को क्यों छोड़ा? तो इन्होंने छुआछूत के कारण जो है इसे छोड़ दिया था। अगला है बड़ौदा रियासत में बाबा साहेब कहाँ ठहरे थे? तो ये पारसी सराय में ठहरे थे। अगला है डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या संकल्प लिया था? तो इन्होंने संकल्प लिया था जब तक इस अछूत समाज की कठिनाइयों को समाप्त न कर दूं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। डॉक्टर अम्बेडकर ने कौन सी पत्रिका निकाली? तो इन्होंने मूक नायक की पत्रिका निकाली। अगला है बाबा साहेब वकील कब बने? तो ये 1923 में वकील बन गए थे। डॉक्टर अम्बेडकर ने वकालत कहाँ शुरू की? इन्होंने मुंबई के हाई कोर्ट से वकालत शुरू की थी। अगला है अम्बेडकर ने अपने अनुयायियों को क्या संदेश दिया? इन्होंने संदेश दिया शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। अगला है बाबा साहेब ने बहिष्कृत भारत का प्रकाशन कब आरंभ किया? इन्होंने 3 अप्रैल 1927 को भारत का प्रकाशन आरंभ किया। अगला है बाबा साहेब लॉ कॉलेज के प्रोफेसर कब बने? ये बने थे 1928 में। अगला प्रश्न बाबा साहेब मुंबई में साइमन कमीशन के सदस्य कब बने? तो ये बने 1928 में। अगला है बाबा साहेब द्वारा विधानसभा में महार वेतन
बिल पेश कब हुआ? ये 14 मार्च 1929 में हुआ था। अगला प्रश्न, काला राम मंदिर में अछूतों के प्रवेश के लिए आंदोलन कब किया? तो यहाँ 3 मार्च 1930 में आंदोलन किया गया। अगला है, पूना पैक्ट किस किस के बीच हुआ है? ये डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच हुआ। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की जीवन की भीख मांगने वाला बाबा साहेब के पास कौन आया? तो ये आए थे कस्तूरबा गांधी। अगला है, डॉक्टर अंबेडकर को गोल मेज कॉन्फ्रेंस का निमंत्रण कब मिला? तो इनको 6 अगस्त 1930 को इसका निमंत्रण मिला था। अगला है, डॉक्टर अंबेडकर ने पूना समझौता कब किया? इन्होंने 1932 में पूना समझौता किया। अगला है, अंबेडकर को सरकारी लॉ कॉलेज का प्रधानाचार्य कब नियुक्त किया गया? तो इनको जो है 13 अक्टूबर 1935 को प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, ये शब्द बाबा साहेब ने कहाँ कहे थे? तो ये इन्होंने कहा था आगरा में 18 मार्च 1956 में। अगला है, बाबा साहेब ने पीए कौन थे? तो ये थे नानक चंद रत्तू। अगला है, बाबा साहेब ने अपने अनुयायियों से क्या कहा था? इन्होंने कहा, इस कारवां को मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ तक लाया हूँ, इसे आगे नहीं ले जा सकते तो पीछे मत जाने दो। अगला है, देश के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो ये भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के नए संविधान की रचना किसने की थी? ये भी डॉक्टर अंबेडकर जी ने की थी। डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान कितने समय में लिखा था? तो ये इन्होंने 2 साल 11 महीने 18 दिन में लिखा। अगला है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म कब और कहाँ अपनाया? तो ये धर्म इन्होंने जो है 14 अक्टूबर 1956 में दीक्षा भूमि पर नागपुर में अपनाया। अगला प्रश्न, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म कितने लोगों के साथ अपनाया था? ये लगभग 10 लाख लोगों के साथ अपनाए थे। राजा बनने के लिए रानी के पेट की जरूरत नहीं, तुम्हारे वोट की जरूरत है, ये शब्द किसके हैं? ये शब्द हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के। अगला प्रश्न, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखित महान पुस्तक का क्या नाम है? तो इस पुस्तक का नाम है द बुद्ध एंड हिज धम्मा। अगला है, बाबा साहेब को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इनको जो है भारत रत्न के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जान लेते हैं कुछ फैक्ट। डॉक्टर अंबेडकर ही एकमात्र भारतीय हैं जिनकी प्रतिमा लंदन संग्रहालय में कार्ल मार्क्स के साथ लगी हुई है। भारतीय तिरंगे में अशोक चक्र को जगह देने का श्रेय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जीत चुके अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अर्थशास्त्र में अपना पिता मानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, बाबा साहेब ने के निजी पुस्तकालय राजगृह में 50,000 से भी अधिक उनकी किताबें थी और यह विश्व का सबसे बड़ा निजी पुस्तकालय था। अगला पॉइंट, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का वास्तविक सरनेम अंबावडेकर लेकिन उनके शिक्षक महादेव अंबेडकर जो इन्हें बहुत मानते थे, वे स्कूल रिकॉर्ड्स में उनका नाम अंबावडेकर से अंबेडकर कर दिया। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर विदेश जाकर अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट PhD की डिग्री हासिल करने वाले पहले भारतीय थे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं कैसा लगा। धन्यवाद।